ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 26 अक्टूबर 1975 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिलाने वाले, बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य के हर संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने वाले और आत्माओं के कर्मों की कर्म कहानी को जानने वाले धर्मराज शिव बाबा बोले, बाप दादा सब बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने यहाँ आने पर कोर्स किया है। कोर्स किया है ना। कोर्स के बाद फिर रिवाइज कोर्स चला। रिवाइज के बाद अब अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स, अर्थात जो कुछ सुना, जो पाया, जो बाप के चरित्र देखे, उसी प्रमाण अपने में समाया कितना और गंवाया कितना। सिर्फ सुनने वाले बने या स्वयं संपन्न बने, समर्थ बने या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माओं व बाप दादा के गुणगान करने वाले बने। ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप बने या इन सब के सिर्फ सुमिरन वाले बने। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, योग बड़ा श्रेष्ठ है, दिव्य गुण धारण करना आवश्यक है और सेवा करना मुझ ब्राह्मण का फर्ज है। ऐसा सिर्फ सुमिरन करते हो या स्वरूप भी बने हो। इसी प्रकार से अपने आप को रियलाइज करना, यह है लास्ट कोर्स। जैसे दीपावली पर पुराना पोता मेल समाप्त कर नया शुरू करते हैं और अपने रजिस्टर्स चेक करते हैं, ऐसे आप सबको भी आदि से अंत तक अर्थात आज तक अपना रजिस्टर चेक करना है कि हर सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स ली है। समय के प्रमाण जबकि मंजिल सामने दिखाई दे रही है, डबल लक्ष्य स्पष्ट है, वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य। जैसे लक्ष्य स्पष्ट है वैसे लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। विश्व परिवर्तन के पहले क्या स्वयं में परिवर्तन हुआ अनुभव होता है? ऐसी चेकिंग की है। बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए, जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी, उनकी रिजल्ट भी देखी। तो क्या देखा? कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश लिखी ही नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से आज तक का स्पष्ट है। इसको तो कोई मिटा नहीं सकता है। अब तक के रजिस्टर की रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट हैं। एक, छिपाना, दूसरा कहीं ना कहीं फंसना और तीसरा अलबेलेपन में बहाना बनाना। बहानेबाजी में बहुत होशियार है। अपने आप को व अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते हैं। आदि से अब तक ऐसी बातों का संग्रह करें तो आजकल के शास्त्रों समान बड़े शास्त्र बन जाएं। अपनी गलती को गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में व झूठ को सच सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकीलों के समान हैं। माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार हैं, लेकिन यह याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना है। सिद्ध करने वालों में
जिद करने के संस्कार जरूर होते हैं। ऐसी आत्मा सद्गति को नहीं पा सकती। अब तक मेजॉरिटी पहले पाठ अर्थात पहली बात, पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल है। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार बहुत थोड़े हैं। बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने के कारण अपने ऊपर बोझ उठाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व नहीं जानते हैं, उसके नुकसान की नॉलेज को नहीं जानते। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण, जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना, यह पांचवी मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूलना व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बार यह हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं। अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही रहता है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी यह कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाएं। अगर अब भी बाप से छिपाएंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना
अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना है। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुक जाते हैं। तीव्र गति के बजाय मध्यम गति हो जाती है। यह है मेजॉरिटी का रिजल्ट। इसलिए अब अपने आप को रियलाइज करो, अर्थात अंतिम रियलाइज कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है, उसको चेक करो और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा? अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसे इशारे से समझने वाले ब्राह्मण सो देवता, सर्व प्राप्ति के अधिकार प्राप्त करने वाले अधिकारी और बीती को बीती कर भविष्य और वर्तमान के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को, अपनी और विश्व की तकदीर जगाने वाले तकदीरवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली की विशेष बातें। पहला, बच्चों के कर्म कहानी के रजिस्टर्स में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट है। एक, छिपाना, दूसरा कहीं न कहीं फंसना, तीसरा अलबेलेपन में बहाने बनाना। दूसरा, अभी अपने से हुई भूल को सच सिद्ध करना, अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना है। तीसरा, कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। पांचवा, जैसे लक्ष्य स्पष्ट है वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का और भविष्य देवता स्वरूप का, वैसे लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। प्रतिज्ञा करो कि देह रूपी विष भरे सांप को संकल्प में भी टच नहीं करेंगे। अच्छा, ओम शांति।